मेन कैरेक्टर कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किंग जी को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद एक जंप मारता है और वो आरी जो घुमरी चक्री उसके सामने आ जाता है उसे रोकने के लिए। और वहीं पर किंग जी बेचारे एकदम ढेरी सहमी बेचारी बैठी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस चक्री को एक लात मारता है, वो सीधे जाकर दीवार में लड़ती है और दीवार तहस महस हो जाती है। वो नीचे आता है और बड़े प्यार से जेंटलमैन के तरीके से उसको हाथ देता है उठाने के लिए और कहता है मैडम जी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अरे यार मैंने अपने पावर का सिर्फ 5% यूज किया, उसका दीवार तहस महस हो गया, अब मैं क्या करूँ। कहीं कंपटीशन मुझे पैसे ना मांग ले, मैं गरीब आदमी में इसको पैसे कहाँ से लूंगा, मेरे पास जिसमें के अलावा कुछ नहीं है। हम देखते हैं किंजी शर्माते हुए कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ। और वहीं पर हम देखते हैं रुआ दौड़ते दौड़ती आती है रोते रोते और किंजी से कहती है किंजी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, अगर आज यूनिफॉर्म नहीं होता तो आज तुम हमारे साथ क्या होता, आज बहुत खतरनाक हंसता है। वहीं पर किंजी रुओ को चुप कराते हुए कहती है रो 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 मत, देखो मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो देखो देखो। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को तिरछी नजर में देखता है और अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी ये रुओ किंजी की इतनी परवाह करती है। चेन शब्द होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यंग मास्टर चेन के पास पहुंच चुका है और कहता है तेरा क्या होगा कालिया। वहीं पे यंग मास्टर चेन चौक जाता है और दांत पीसने लगता है। हम देखते हैं यंग मास्टर चेन फटाक से खड़ा हो जाता है और एटीट्यूड में आकर सलाह कहता है मैं तो सिर्फ देखने आया था कि मशीन ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं, लेकिन मशीन तो पहले ही से खराब थी। मैंने तो पहले ही कहा था वो कचड़े क्या नाम है उसका ड्रैगन यार कुछ भी हो तो उसको मत काटो लो अब भुगतो। खैर जो भी हो ड्रैगन की आंख क्या हो जो भी हो लेकिन वो तो सब कचड़ा है वो सब झूठ है। इतना कहने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगता है यार भाई, एकदम गला फाड़ के हंसने लगता है, एकदम पागल होकर हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या झूठ है क्या सच है। ये लो एक हाथ मारता है पत्थर पे और पत्थर टूट जाता है, देखते हैं हम उसके अंदर से ड्रैगन निकलता है रोर करते हुए फिर ऊपर चला जाता है। यार कितनी बार ड्रैगन निकलेगा। यंग मास्टर चेन की आंखें फट के बाहर आ जाती है, कहती है ये तो सचमुच में ड्रैगन की आंख है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है होगा कहीं का ड्रैगन आए लेकिन मेरे इंपीरियल जेट के सामने इसकी औकात कुछ नहीं है तो छोटा सा कचरा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बुढ़े के पास आता है और कहता है एल्डर आप बताइए इसकी कीमत कितनी होगी इस ड्रैगन आई। इतना सुनते हुए उस बुढ़े के सर से पसीना छूने लगता है, वो अपने पसीना को साफ करते हुए पूछते हुए कहता है पिछली बार मैंने 9 साल पहले मैंने देखा था लंदन में इसका छोटा सा पीच 30 बिलियन में बेचा हुआ था, 30 बिलियन में बिका हुआ था, लेकिन अब तो इसकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये ड्रैगन उस ड्रैगन आई से बहुत बड़ी है, इसकी कीमत कम से कम 20 बिलियन। हम देखते हैं मास्टर चौक जाता है क्या 20 बिलियन इतने में मैं अपनी पूरी कंपनी बेच दूंगा तब भी मैं इस ड्रैगन आई को नहीं कीन सकता। दूसरा बंदा कहता है अबे साले तेरी कंपनी तो तुझसे भी छोटी है लेकिन तू यहाँ तक कैसे पहुंचा। हाँ जरूर तू दूसरों का चाटता होगा साले। अपना सुनता ही भाई चैन गुस्से में आ जाता है और उस बुढ़े के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है साले बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, अब मार साले। इतना कहने के बाद मुक्का चला देता है, ऐसा लगता है बस मार खाने वाला है बुढ़ा, मार खाने वाला है, बस बुढ़ा गया गया गया। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उठाकर पटक देता है साला और कहता है साले जब तू हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता तो तुझसे किसने कहा शर्त लगाने के लिए। नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं चलेगा, तू हार चुका है अब तुझे सजा मिलेगी, सजा तुझे बराबर मिलेगी बराबर मिलेगी। वो कमीना कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू बस रुक, तू बस थोड़ी देर रुक, अभी तुझे सब सिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथी को पकड़ लेता है यार, वही दो साथी जो उसके साथ घूम रहे थे उसके साथी को पकड़ लेता है कॉलर से। कमीने चल बता तू और तेरा यंग मास्टर मिलकर क्या प्लान बनाया। वो बंदा कहता है क्या कौन सा प्लान, कहाँ प्लान, कैसा प्लान। हमने कोई प्लान नहीं बनाया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा बेटा तू ऐसा नहीं मानेगा। ये इतना कहने के बाद उसके सर में नीडल डाल देता है, नीडल और वो साला उसका सर चकराने लगता है, वो कुछ भी अनबन बकने लगता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा वही सच बोलेगा बताएगा। वो कहता है यंग मास्टर चेन और हम सभी ने मिलकर सभी ए जोन के पत्थर को चेंज कर दिया था डी जोन, और हम लोगों ने पहले ही से उस पत्थर में इंपीरियल जेट को छुपा के रखा था। तभी उन्हीं में से एक बंदा कहता है क्या यंग मास्टर चेन भी इसमें शामिल है। दूसरा बंदा भड़क जाता है और गुस्से में कहता है क्या साले मुझे तो हम लोग को पागल समझ रहा है, पागल बना रहा है। सबसे पहले पत्थर के अंदर इंपीरियल जेट डालेगा फिर उसको निकालेगा, अपने आप को डिवाइन मास्टर समझता है, धोखेबाज, धोखा देता है हम लोगों को, छोड़ेंगे नहीं तुम। तीसरा बंदा कहता है वाह 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 ये लोग तो बड़े धोखेबाज है, अब से मैं इनके फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा और खरीदारी कभी भी नहीं करूंगा, इन लोग के साथ लेन देन नहीं करूंगा। हम देखते हैं मास्टर चेन घबरा गया, एकदम डरा गया क्योंकि पोल खुली है। कहते हैं नहीं मैं इसे नहीं जानता, ये कौन बंदा है। नहीं ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ओ माय गॉड मैं बेहोश हो गया। तभी दूसरा बंदा आता है और कहता है यंग मास्टर ठीक है अब आपको क्या हुआ। किंग जी कहती है लगता है यंग मास्टर की तबीयत खराब है इसलिए जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ, इनको लेके जाओ। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्टाइल मारते हुए कहता है मुझसे अच्छा डॉक्टर है क्या कोई यहाँ पर। नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था कि वो बेहोश होने वाला है, इसलिए उसका बीमारी का इलाज कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मैं उसका बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। और वहीं पर उसका बंधक दिखता है, चैन के बंधक दिखता है जो कि साला पीछे बैठकर रो रहा है क्योंकि उसने सच है साला सारा सच बता दिया हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो है हमारे यंग मास्टर चैन को पकड़ कर रो रहा था, वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों पे बैठ जाता, कहता है डॉक्टर यंग हमारे यंग मास्टर को ठीक कर दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं आपको वो दे दूंगा, प्लीज ठीक कर दीजिए। वहीं पर किंग जी अपने मन में सोचती है क्या यूनिफॉर्म सच में इसे ठीक कर सकता है, वो इतना
काबिल है कि इसे ठीक कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर चेन के पास आते हुए कहता है ठीक है मैं इसे ठीक तो कर दूंगा, लेकिन मैं कोई डिवाइन डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे दोष मत दे। पीछे से वो बंदा रोते हुए कहता है ठीक है हम आपको जो चाहिए हम इलाज के लिए वो दे देंगे, आप प्लीज इनका इलाज कीजिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे की पैंट खोल देता है। वो बंदा शर्मा जाता है और कहता है डॉक्टर जी आप ये क्या कर रहे हो? भाई उसके सोचने या समझने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसे धक्का दे देता है। वो भी ठीक यंग मास्टर के चेहरे के सामने, वो भी गिरने वाला है और वहीं पर यंग मास्टर चंद की आंखों में से आंसू निकलने लगता है। मम्मी ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी उसका बंदा धड़ाम दे उसके मुंह के ऊपर गिर जाता है। वो कहता मजा आ गया, बहुत ही सुकून मिल रहा है। हम देखते हैं यंग मास्टर चैन इतनी गंदी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके मुंह से फुहारा निकलने लगता है, वो भी खून का। वो साला बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से उसका आत्मा छोड़ के चली जाती है। मरता नहीं है साला, बस वैसे कॉमेडी के लिए रखा गया। तो भाई लोग हमारा मेन कैरेक्टर का बदला लेने का अजीब स्टाइल है, गजब स्टाइल है यार। क्या बताओ, पिछली बार उसने पंगा लेने आया था, उसके ऊपर जादू टोना करके उसके पात मार कर उसके साथियों को बेहोश कर दिया, लेकिन इस बार इसने पंगा लिया उसके साथियों से, उसका क्या हाल किया आप लोग जानते हैं। दूसरा बंदा कहता है तुमने उसे मार दिया, मैं क्या करूंगा, अब खर्चा कौन करेगा मुझ पे, अब मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा। वहीं पर ऑडियंस कहता है क्या यहाँ पर कोई मर गया? नो। दूसरा बंदा कहता है नो वे, नहीं हो सकता ये। मिस गू और मिस ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यंग मास्टर ने आपकी मदद करने के लिए हामी भरी थी। क्या इसके बदले आपको हमारे यंग मास्टर की मदद करनी चाहिए। ये कमीना यंग यूनफान का बच्चा, ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि हत्यारा है, इसने मेरे यंग मास्टर का खून कर दिया, कोई इसे पकड़ो बचाओ लेकर जाओ। मेन कैरेक्टर सीरियस टोन में कहता है क्या मदद? इसलिए किंग जी ने यंग मास्टर चेन को बुलाया था क्योंकि मुझे यहाँ से भगाने के लिए। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। हाँ और एक बात, मैंने अभी उसका इलाज किया है, इसलिए उसके छाती में खून जम गया है, अभी उल्टी करेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। हो जाने एक बात उसे थोड़ी देर आराम करने देना, अपने आप रिकवर हो जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहते हैं वो साला कमीना उल्टी कर देता है और वो बंदा उसके साथ जो रहता है वो कहता है यंग मास्टर ने उल्टी कर दिया, क्या अब वो ठीक हो जाएंगे? तो गाइस वो हमें ठीक होते हुए दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन वो ठीक हो गया। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है वाह मैंने इतना खतरनाक अंदाज पहली बार देखा है ठीक करने। दूसरा बंदा कहता है डॉक्टर यंग सचमुच में एक डिवाइन डॉक्टर है, उन्होंने इसे ठीक कर दिया बड़े आसानी से। तीसरा बंदा कहता है मुझे पहले ही से पता था, मिस ये का फिर कोई आम बंदा एथू गत्थू बत्थू नेरा कत्थू नहीं हो सकता है, वो तो डिवाइन डॉक्टर है, क्या कमाल का स्किल है उसके पास। हमारा मेन कैरेक्टर किंग जी से कहता था मैंने तो सोचा था कंपटीशन में जाऊंगा वहां पर मजा आएगा, लेकिन तुमने यंग मास्टर चेन के साथ मिलकर मुझे भगाने की कोशिश की, ये सब देख के मैं बहुत निराश हो गया। इतना कहने के बाद वो किंग जी नहीं यार लिन के साथ हाथ में हाथ डाल के चले जा रहा है घर जा रहा है। वहीं पर किंग जी चिल्लाती है, कहती है यांग रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, 1 मिनट रुको मैं तुमको समझाती हूँ बताती हूँ क्या हुआ था असल में। किंग जी कहती है अगर तुम सहमत हो तो मैं इस ड्रैगन आई को 20 मिलियन में गिरना चाहती हूँ। तभी रू आते हुए कहती है किंग जी शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें बचाया, लेकिन उसका कर्जा चुकाने के लिए तुम ड्रैगन आई को नहीं गिन सकते, तुम किसी और तरीके से उसका बदला चुका देना। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ठीक है तुम लोग का धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए, लेकिन मुझे खेद है ये पत्थर बिकाऊ नहीं है। इतना कहने के बाद भाई पत्थर किंग जी से ले लेता है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए पत्थर पर मार देता है। हम देखते हैं पत्थर धीरे धीरे टूटने लगता है, फिर अचानक से उसमें से बहुत जोर से एनर्जी निकलती है, एनर्जी नहीं रोशनी निकलती है। कैरेक्टर कहता है मैं अपनी क्यूआई माना का इस्तेमाल करते हुए मैं इसे बहुत अच्छे शेप में काटूंगा, एकदम छोटा हिसाब से। फिर अपने जेब में से एक निकालता है ताबीज या कुछ चैन टाइप का निकालता है, फिर उसमें जोड़ देता है उस लाल धागे को ड्रैगन आई को जोड़ देता है। वहीं पर किंग जी अपने मन में कहती है वाह कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस नेकलेस को जो अभी बनाया था उसने किंग लिन को पहना देता है और कहता है ये रहा तुम्हारा तोहफा जिसका वादा मैंने किया था, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। वहीं पर किंग जी ने यार लिन शर्मा के एकदम लाल हो जाती है, टमाटर जैसे एकदम शर्मा गई है बेचारे, उसको कुछ समझे नहीं आ रहा है क्या कहे, लेकिन उसको पहली बार गिफ्ट मिला है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और लिन जी वहां से जाने लगते हैं, वो भी हाथ में हाथ डाल के। लिन कहती है यार बाबू मुझे बिलियन ट्रिलियन पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे 100 बिलियन दोगे दहेज में, मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगी। गाइस और एक बात भाई मैंने बिलियन बोला है लेकिन उसने मिलियन कहा था, मिलियन याद रखना मिलियन कहा था। और वहीं पर किंग जी ये सब देख कर एकदम जल जाते हैं, एकदम भुट्टे की तरह जल जाती है। छोटा हमें एक बंदा दिखाया जाता है यार, ये बंदा आपको याद होगा भाई जिसका बाप बीमार हो गया था और उस कमीने डॉक्टर ने उसे लात मार के फेंक दिया था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे ठीक किया था। फिर यही वो बंदा है यार, उसका बाप जो जुआ खेल रहा है। तो गाइस मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, क्या था इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ कोई लड़कियां है क्या, कौन है ये, इसकी वाइफ है क्या है, बेटी है, लेकिन इस कहानी में एक नई लड़की का एंट्री हो चुका है। वो लड़की कहती है सेकंड ब्रदर आपने मुझसे कहा था कि डिवाइन डॉक्टर यंग मिस ये के फियांसे है। वो बंदा कहता है हाँ सही कहा तुमने। तो फिर उसका फियांसे एक छोटे मोटे अस्पताल में क्यों काम कर रहा है? वो बंदा कहता है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, तुम्हें यहाँ लाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने कहा था वो बच्चों को होमवर्क करवाने में व्यस्त है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया है, अपना मुंह बंद करो, अब मुझसे सवाल मत पूछो। भाई वो लड़की तो जिप गिराने लगती है, कहते
अभी हम देखते हैं पीछे से रुओ और किंगजी आ रही है। कहती है चीफ लू। किंगजी आती है और मिस्टर चीफ लू के सामने झुक कर माफी मांगते हुए कहती है मुझे बहुत खेद है, आपके पिताजी जिस दिन मारते हमारे एम्प्लॉय ने उसे धक्के मार के मतलब लात मार के फेंक दिया, तो इसके लिए बहुत 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 अफसोस है। नहीं माफी मत मांगिए, उस बात को मैं कब का भूल चुका हूँ। वैसे भी मैंने सुना है उस पागल डॉक्टर को निकाल दिया गया है जो साला बहुत बदतमीज है। वैसे भी स्टार ओशन इंटरनेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर यांग जैसा डिवाइन डॉक्टर आज तक मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। उन्होंने मेरे पिता की जान बचाई थी, इसलिए मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। आप मुझसे माफी मत मांगिए। हम देखते हैं किंगजी चौंक जाती है और कहती है क्या इसका मतलब यूंग फान ने आपके पिता की जान बचाई? वहीं पर वो के पसीने छूटने लगते हैं और आपको पता है इसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? आपने अगर मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसने किंगजी को यह नहीं बताया था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके पिता की जान बचाई थी। रुओ के नहीं यार, चिपलू के पिता की जान बचाई। हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुओ और किंगजी वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की कहती है मैं इतना सच के सवर के तैयार होके आई थी लेकिन मैंने डॉक्टर यांग को देख भी नहीं पाई। लगता है कोई गलत फहमी हो गई, हमें मिस यो को दोबारा बताना चाहिए। हम कोई अरे गहरे नथु कह रहे नहीं है, हम लू फैमिली से आते हैं। लू फैमिली से कम हमें डॉक्टर यांग से मिलाना तो चाहिए था उनको। हम देखते हैं चीफ लू भड़क जाते हैं और वो कहते हैं वो एक शादीशुदा आदमी है, तुम उससे मिलकर क्या करोगी? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है अभी उसकी शादी नहीं हुई, मैं सच में देखना चाहती हूँ वो दिखता कैसा है, मैं उससे सच में मिलना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रू और किंगजी को, जहाँ पर किंगजी नाराज होती है, उदास होती है क्योंकि उससे सच्चाई छुपाई गई है। रू कहती है किंगजी क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे डर था कि तुम अगर इसके बारे में जानोगी तो तुम उसे अलग नजरिए से देखोगी, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया और तुम्हारा दिल उससे शादी करने का करे, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हारी शादी को तोड़वा दिया। किंगजी कहती है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि यूंग फान किस तरह का व्यक्ति है। मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया लेकिन फिर भी उसने मेरी जान बचाई। तभी किंगजी के मोबाइल पर मैसेज आता है। किंगजी उस मैसेज को देखती है, वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसके दादाजी का था। उसमें लिखा था कि यूंग फान बहुत अच्छा लड़का है, तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो, सिर्फ एक हफ्ता के अंदर शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किंगजी कहती है रो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं हूँ जो उसके लायक नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन कैरेक्टर और लिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन एक गिलास में शराब यानी वाइन निकाल रही है और भाई चोरी से उसके अंदर कुछ और भी मिला देती है। यार उसने क्या मिला है मुझे नहीं पता, आगे बताऊंगा क्या मिला है उसके अंदर। शराब का गिलास लेके हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और बहुत अजीब अजीब हरकत से हमारे मेन कैरेक्टर को छूने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या हुआ, जब से हम पार्टी में से वापस आए हैं तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला, क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? हम देखते हैं लिन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने बड़े बड़े 2 भार रख देती है। भाई बहुत गढ़ुआ है, वजन है, संभाल नहीं पाती होगी। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सबसे पहले शराब पी। भाई जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस कर उसे शराब पिला रही है, जबकि हमारा मेन कैरेक्टर उसे पीना भी नहीं चाहता था। अब वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके कहती है बाबू क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने वो नेकलेस मेरे गले में पहनाया था तो मेरा दिल खुशी से झूम गया था, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि तुम मेरे नहीं हो, तुम दूसरे के हो। ये नेकलेस तुम्हारा लेकिन तुम दूसरे के हो। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे कुछ होने लगता है। वो कहता है लिन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दवा का असर पूरी तरह से हो जाता है, उसे सब धुंधला लगता है, उसे चक्कर आने लगता है। हम देखते हैं लिन जो वाइन का गिलास ली थी उसे टेबल पे रखती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और बड़े प्यार से उसको गाल को छूती है और कहती है बाबू मुझे माफ कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? लिन अचानक से रोने लगती है और वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जब मैं 3 साल पहले तुमसे मिली थी तभी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी और तुम्हें ढूंढने का फैसला किया। सरकार के सभी मिशनों को मैंने छोड़ दिया और वहां से भाग चली आई। उस दिन जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी मैं उस समय भी उनसे बच के भागी रही थी क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था मैं जियांगजेंग सिटी में हूँ। मेरा नसीब बहुत अच्छा है, भगवान ने हम दोनों को दोबारा मिला दिया। इस जगह को छोड़ने से पहले तुम और मैं एक जैसे ही हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आपको करना पड़ेगा लेकिन आपको करने का मन नहीं करेगा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें ढूंढने वापस आऊंगा। भाई इतना कहने के बाद अपने कपड़ों को उतार देती है, ऊपर वाली उतारती है और हमारे मेन कैरेक्टर को चेहरे को बड़े प्यार से पकड़ती है और हमारा मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है। उसके पास में आती है, कान में कहती है आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर नींद से जागता है और कहता है लिन 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 लिन। भाई एक सपना था। हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है। और एक बात, हमारे मेन कैरेक्टर ने किया कि नहीं किया यार मुझे नहीं पता, बताया भी नहीं गया। और सॉरी उसने किया नहीं बल्कि उसके साथ किया गया है। हम देखते हैं 3-4 बंदे, ये कोई और नहीं बल्कि कियांग और उसके साथी हैं यार जो लड़ाई करने आते हैं। कहते हैं ब्रदर डिवाइन डॉक्टर आखिरकार आप होश में आ ही गए। हमारा मेन कैरेक्टर डरा जाता है यार, इन लोग ऐसे कहते हैं सारे लोग। हमारा मेन कैरेक्टर कहता
कहता है डैमिट डैमिट डैमिट, इन लोगों ने मुझे देख लिया। कियांग को एक मुक्का मारता है जोरदार और कहता है साले तू यहाँ क्या कर रहा है, और लिन कहाँ है? वो कहता है सिस्टर लिन ने कहा है कि मैं कुछ समय तक बाहर रहूंगी, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और उन्होंने कल रात को अपनी सारी संपत्ति से हम सभी को बाहर निकाल दिया। मेन कैरेक्टर कहता है व्हाट, उसने ऐसा किया? जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है। मेन कैरेक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्यांग जी सबको बाहर भेजो तुरंत और मेरे साथ चलो, लिन को वापस लाना है। वो कहता है यस मास्टर यांग, और वो सभी लोग वहां से दौड़ के जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लिन 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 तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, बेवकूफ, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यार किंग जी ग्रुप का सीन दिखाया। हम देखते हैं रू अपने मोबाइल का मैसेज यानी कुछ देखकर चौंक जाती है और कहती है किंग जी क्या तुमने आज का न्यूज देखा? वो कहती है नहीं देखा है। तो इसका क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ है क्या? रुआ कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूज पे सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग में यही न्यूज चल रही है। हम देखते हैं रुआ भी उस न्यूज को देखती है, लेकिन उसमें कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि बड़े बड़े बैनर में लेके चिपकाया है लिन, अरे लिन लिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चिल्ला भी रहा साला लिन लिन आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वापस आ जाओ मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। किंजी कहती है सिस्टर रुओ क्या आपको लगता है इस बातों पे मैं ध्यान देती हूँ? नहीं मैं नहीं जलती किसी से, मैं किसी बात की परवाह नहीं करती, और वो उसका मामला है, मैं उसके मामले में टाइम क्यों उड़ाऊं, मुझसे कोई लेना देनी है नहीं है। लेकिन उस न्यूज से चिल्लाने की आवाज आती है, हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है लिन लिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिन लिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ। वहीं भाई हम देखते हैं किंजी को इतना जलन महसूस होता है कि आई पेड़ क्या यार या क्या टेबलेट उसको फोड़ देती है, तोड़ देती है, अंगूठे से खाली तोड़ देती है। वहाँ का माहौल एकदम awkward हो चुका है। वहाँ पर किंजी कहती है ये क्वालिटी कितनी खराब है इसकी, इसको मैंने जरा सा छुआ टूट गया। वहीं पर वो भी हिचकिचाते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, बहुत बेकार टैब है, बहुत घटिया क्वालिटी का है इसलिए टूट गया। लेकिन अंदर वो जानती है कि इसे किंजी ने जानबूझकर तोड़ा है, जलन के मारे तोड़ा है। तभी वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहती है आपके दादाजी ने जल्द ही जल्द उससे शादी करने के लिए कहा था ना, शादी तोड़ने का इससे बहाना अच्छा हो ही नहीं सकता। ये वीडियो दिखा देना अपने दादाजी को न्यूज वाला, कहना कि वो किसी और से प्यार करता है, बस फिर आपकी शादी टूट जाएगी। किंजी कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, मेरे दादाजी उससे शादी कराना ही चाहते हैं, यानी करा कर रहेंगे शादी उससे। रुआ कहती है पर क्यों? किंजी कहती है दरअसल मेरे दादाजी ने मुझसे बहुत पहले कहा था, मेरे माता पिता और यांग यूनफान के माता पिता बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उन सभी की मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी यांग मेरा पति बने, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अगर मैंने उससे शादी नहीं की कानूनी तौर पर मुझसे मेरा 90% शेयर ले लिया जाएगा। वो कहती है क्या पर क्यों? सभी लोग जानते हैं ये ग्रुप के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया है, बहुत सारा बलिदान दिया है, सिर्फ एक शादी तय करने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी संपत्ति आपसे ले लेंगे। किंजी कहती है सिस्टर रुआ ये देखो ये पोजीशन इनविटेशन है, कुछ भी करके आज दोपहर को यांग इनफान को ये इनविटेशन दे देना और उससे ये भी कह देना कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के एंट्रेंस के सामने मुझसे आकर मिले। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत उदास होता है क्योंकि उसको लिन नहीं मिली और वो अपने कहता है ओ लिनजिन तुम कहाँ चली गई, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं बाजू में झाड़ियों में से खरखराने की आवाज आती है, हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, वो कहता है देखने के लिए जाता है लिन क्या तुम हो यहाँ पर? हम देखते हैं वहाँ पर लिन तो नहीं होती लेकिन कोई और लड़की वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। मेन कैरेक्टर कहता है ये लड़की तो इस लड़की को मैं शायद जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का छोटा वर्जन दिखाया जाता है। वो कहता है वो साला बुढ़ा कमीना उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पहाड़ से नीचे फेंकने की, उसको क्या लगता है वो ऐसा करेगा तो मैं उसका काम कर दूंगा। भाई हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही मजे से जा रहा था लेकिन तभी उसके पैर में एक सांप काट लेता है। वो कहता है काट लिया सांप ने काट लिया। भाई इतना डरा जाता है कि इधर उधर उछलने लगता है यानी सांप को छुड़ाने लगता है और फिर झटके से एक झटका मारता है, सांप तो उधर फेंका जाता है लेकिन वो साला उसका पैर फिसल जाता है, वो खाई में गिर जाता है। फिर हमें एक लड़की दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर उस दिन वो लड़की मुझे बचाने नहीं आती तो शायद मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होता। हम देखते हैं लड़की अपना रोज का काम कर रही थी यानी जड़ी बूटी ढूंढ रही थी, निकाल रही थी, तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से गिरता है धड़ाम से, वो लड़की डरा जाती है अरे कौन आ गया, मम्मी भूत। फिर हम देखते हैं उस लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर का मलहम और पट्टी कर दिया है, दोनों कर दिया है साथ में। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम यांग यूनफान है। वो लड़की हंसते हुए कहती है मेरा नाम जिया जिंगनिंग है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो जिया जिंगनिंग है लेकिन इसका हालत ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे पॉइजन दिया गया है। दुनिया में 7 पॉइजनस गू पाए जाते हैं, क्या उसमें से ये एक गू है? ये तो मियाओ जियांग गोल्डन गू है। इस गू को बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन इस गू को बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों को गू को एक साथ किसी डब्बे में रखना पड़ेगा, जो अंत तक रहेगा, जीतेगा, जीवित रहेगा, वही बनेगा गोल्डन गू। यदि ये मियाओ जियांग गू का जहर है तो ठीक समय पे इलाज नहीं किया जाए तो इसके नाक और मुंह में कीड़े दिखाई देंगे और कुछ समय बाद बॉडी अपने आप ब्लास्ट हो जाएगी। गोल्डन सिल्क वर्म मियाओ जियांग का जहर इतना खतरनाक होता है पलक झपकते किसी को भी मार देगा, यानी किसी को पता भी नहीं चलेगा और सामने वाला का खेल खत्म खल्लास। लेकिन जिया जिंगनिंग तो सुपर्वत पे रहती है, वहां पर ये
ये नहीं पाया जाता, लेकिन वहाँ पर आया कैसे, या किसी ने इसके शरीर में डाल दिया? सॉरी मियाओ जंग गू डाल दिया। सीन होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को अपने डोमेट्री यानी अपने घर पर ले आता है जहाँ पर वो रहता है, और उस लड़की का हील करने की कोशिश करता है, नीचे फॉर्मेशन भी लगा है। फिर अचानक से कुछ होता है यार, उसका सीन काट दिया गया है यार, चैप्टर में ढूंढ रहा था मिल नहीं रहा था, चैप्टर में छोटा छोटा सीन काट देता है, हर एपिसोड में काट देता है, हर चैप्टर में छोटा छोटा सीन गायब कर देता है। लेकिन उस लड़की को कुछ तो हो जाता है जिससे वो अपने आप को नहीं संभाल पाती। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आता है उसे बचाने के लिए, और वो अपने मन में कहता है ये अब शुरू हो गया, अब इस गू को मैं अपने शरीर के अंदर ले लूंगा। हम देखते हैं उसको बहुत दिक्कत तो हो रही है थोड़ी मोड़ी, लेकिन दिक्कत हो रही है, वो हम देख सकते हैं गू धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर जा रहा है। वो कहता है जिया जिंगमिंग बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और सालों में तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने पावर को और बढ़ा लेता है, और हम देखते हैं धीरे धीरे उसका पसीना छूट रहा है, उसके भी हालत खराब है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, यानी डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आ रही है, या कोई नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि अपनी रूह है। वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है उस साले जंगली लौंडे के पास फोन ही नहीं है, नंबर ही नहीं है साले के पास, मुझे इतना दूर आना पड़ रहा है उसे बताने के लिए। वो हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के ठीक दरवाजे के सामने आती है और देखती है कि दरवाजा तो खुला है पहले ही। वो डरते हुए दरवाजा धीरे धीरे खोलती है और कहती है यंग 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 इरफान, क्या तुम हो अंदर, क्या कर रहे हो, ये झाड़पट्टियां कहाँ से आ रही है? वो देखती है हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की के साथ चिपक कर बैठा है, लेकिन उसे क्या पता कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बचा रहा है, यानी हील कर रहा है। भाई उसको हो जाती है गलतफहमी, उसे ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की के साथ गोप कर रहा है, वैसे भी वो साला अजीब पोजीशन में बैठा है और लड़की ने ऊपर से कपड़े नहीं पहने, दोनों लोग चपक के आखिर क्या कर रहे हैं दोनों लोग। तभी उन दोनों से एक झटका रिलीज होता है जिसके चपेट में अपनी रूह आ जाती है, बेचारी अपने आप को संभाल नहीं पाती, वो धीरे धीरे गिरने लगती है, धीरे धीरे नहीं यार झटके से गिर जाती है। वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ मैं गिर रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आवाज सुन लेता है, वो कहता है रुको रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो लड़की आती है, उसे उठाकर पटक देती है नीचे। यार इसका भी सीन गायब है, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी एक सर्व सीन गायब हो गया है, लेकिन हमारी इस लड़की, ये लड़की रूह को बचा लेती है। इस लड़के का नाम क्या है? जिया जिंगजिंग, और उसी पोल पे खड़ी हो जाती है। यार क्या नाम है, पोल नहीं है सीढ़ी पे यार, हाथ पकड़ के चलने वाले उसी पे खड़ी हो जाती है। वो लड़की कहती है ब्रदर यंग यूनफान, आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा, वो भी यहाँ पर, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि आप मेरी जान बचाओ। इस समय मैं एक मिशन पे हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये हेयर पिन छोड़ के जा रही हूँ, अगर मैं वापस आ सकी तो। भाई इतना कहने के बाद रोते रोते कूद जाती है, कूद नहीं जाती यार, धीरे धीरे गिरने लगती है, जानबूझ के गिरती है यार, गिरती नहीं है, गिरती है लेकिन जानबूझ कर गिरती है। मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है जिनिंग जिनिंग रुक जाओ मत जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर इंतजार करो मेरे लिए। लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाता, वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं रूह अपना सर पकड़ के कहती है अरे यार बहुत ही पी रहा था, बहुत दुखा था, हमारा सर दर्द कर रहा था। मेन कैरेक्टर कहता है वो चली गई, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, वो सच में चली गई। रूह कहती है आदमी पागल तो नहीं हो गया, अपने आप अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है? वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है साले लवंडे जंगली 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 साले, तेरे पास कितनी लड़कियां हैं, ये लड़की का क्या नाम है जिंगनिंग जिंगनिंग, और तेरे पास लिन भी है, तो साले इतना तू कितना नसीब वाला है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत उदास हो चुका है, एकदम मायूस हो चुका है, एकदम सारा इग्नोर मार देता है, उसको ऐसा लग रहा है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो सीधे सीधे अपना जा रहा है। इस बार वो और भड़क जाती है, उसकी आंख लाल लाल हो जाती है और वो कहता है साले साले तेरी मैया की, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तू किन किन लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, नाचता फिरता है, लेकिन तुझे अब किंजी से शादी करनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी। मैं तुझे आखिरी वार्निंग देती हूँ, अब मैंने किसी लड़की के साथ तुझे छेड़छाड़ करते हुए देखा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भाई हमारा मेन कैरेक्टर उससे बहुत गंदी तरह से इग्नोर मार देता है, इतना गंदी तरह से इग्नोर मारता है, उसके मुंह के सामने कबाड़ी को बंद कर देता है। वहीं पर वो गुस्से से पगला देती है, साले कुत्ते कमीने तेरी मैया की, तो छोड़म नहीं है, मार दे फाड़ दे काट दे सरऊ, तो तेरा माई के दूध दिया दिला दे, और सिविल अफेयर्स ब्यूरो में इंटरेस्ट गिट के हम तुम्हारे 10 बजे इंतजार करेंगे, साले तुझे आना ही पड़ेगा, अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे खोज खोज के मार डालूंगा। भाई इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, साला एकदम सदमे में पहुंच गया, एकदम पगला गया है, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चल गई, बचपन की दोस्त आई थी वो भी इसको छोड़ के चल गई, तो पगला नहीं तो क्या करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है लिन और जिंगनिंग दोनों मुझसे कुछ न कुछ छुपा रही है, मैंने उन लोगों की मदद करने की कहा, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहीं उन दोनों को ऐसा तो नहीं लगता उन दोनों के चक्कर में मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लेकिन जो भी हो मैं उन दोनों को बचाऊंगा, हर हाल में उन दोनों को ढूंढ के निकालूंगा, उसके लिए मुझे पहाड़ खोदना पड़ेगा, कुछ भी करना लगे, लेकिन मैं जो भी मेरे सामने आएगा मैं उस सबको तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का बेड नीचे से टूट जाता है, साला अंदर घुस जाता है, कहता है मेरा बेड टूट गया है राम, अब क्या मैं किस पर सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा क्या, बचा लो। सीन सिर्फ होता है कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 10 बजे हमारे किंजी और रूह इंतजार कर रही है हमारे मेन कैरेक्टर का। रूह अपने घड़ी में देखती है और कहती है 10 बजने ही वाला, लेकिन यांग यूनफान अभी तक आया क्यों नहीं? किंजी कहती है छोड़े जाने दो, हम किसी को भी मजबूर करके यहाँ वहाँ आने जाने के लिए नहीं कह सकते, चलो चलते हैं, वो नहीं आएगा। रूह कहती है नहीं किंजी हम नहीं जाएंगे, जब तक यूनफान हमारे साथ कोऑपरेट
कोऑपरेट नहीं करता तब तक मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। किंजी सीलस्टोन में कहती है उन्हें जब 20 बिलियन की परवाह नहीं हुई तो तुम्हारी परवाह क्यों होगा, तुम्हारी बातों को क्यों मान रखी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, कहता है क्या मुझे मनाने की बात चल रही है, मुझे मनाना तो बहुत आसान है, चलो एक बिजनेस करते हैं। किंजी कहती है बिजनेस, कैसा बिजनेस? वो कहती है चल चल साले हम तेरे प्लान में फंसने वाले नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा शकल बनाते हुए कहता है प्लान, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, मेरी बात तो सुनो, मैं भी शादी नहीं करना चाहता, तुम भी शादी नहीं करना चाहते, कुछ कारण होगा तुम्हारा भी और मेरा भी कुछ कारण, लेकिन कई कारणों के कारण हमें शादी करनी ही पड़ेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ लेता है और किंजी को दीवार में सटा देता है और वो कहता है अगर तुम ये फैमिली का पावर इस्तेमाल करके मुझे 2 लोगों को ढूंढने में मदद करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम फेक मैरिज कर सकते हैं। वो भी ठंडी आवाज में कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरी मदद करना, लेकिन ये फेक मैरिज है, इसके लिए तुम्हें 3 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। भाई वो 3 कौन सी शर्त है हमें बताया नहीं गया है, आगे देखते हैं शायद पता चल जाएगा कौन 3 शर्त है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है साले मैं जानती हूँ तू एक नंबर का नीच कुत्ता गिरा हुआ हरामी एकदम ठरकी है साले, लेकिन क्या तू ये 3 शर्तों को एक्सेप्ट करता है? हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं सभी शर्तों को एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे शादी है मेरे और किंजी के बीच में होने वाली, लेकिन तुम कबाब में हड्डी क्या करी हो, वैसे भी तुमने कभी शादी नहीं की, सिंगल प्लस वर्जन लड़की। भाई इतना सुनते ही रूह का पारा एकदम गर्म हो जाता है, एकदम गुस्से में रहती है, भर भर के गालियां देने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर को। वो कहती है साले मैं तुझे आखिरी वार्निंग देती हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तभी पीछे से किंजी रूह के ऊपर हाथ रखती है, कहती है कूल डाउन सिस्टर रूह, रुक जाओ, शांत हो जाओ। मिस्टर यंग जब तक मेरे पास है तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ, मुझे उसके ऊपर भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, ठीक है? मेन कैरेक्टर भी अपनी नाक चौड़ी करते हुए कहता है सही कहा बिल्कुल, आई एम फकिंग सो कूल लवंडा, हैंडसम लवंडा, जेंटल लवंडा, क्या मैं तुम्हें उस तरह का बंदा लगता हूँ, दिखता हूँ? तो ठीक है चलो हम लोग अंदर चलते हैं, मेरी प्यारी वाइफ। वो भी अपने मन में कहती है क्या वाइफ, उसने मुझे वाइफ कहा, और अपने हाथ से अपने कपड़ों को टाइट से पकड़ लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ठुड्डी पकड़ लेता है और कहता है आगे चलकर कोई हमारे ऊपर शक ना करे, इसलिए मैं अब तुम्हें वाइफ कहूंगा। हाँ मैं समझ गई, चलो चलते हैं मेरे प्यारे पति देव। और हाँ ये फेक मैरिज यानी दिखौटी शादी आज ही से स्टार्ट होगा। मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तुम्हें अकेले ही घर जाना पड़ेगा, और इसके अलावा शादी के बाद तुम सारा दिन घर पर बैठे नहीं रह सकते, इस मामले में सिस्टर वो की गलती है, इसलिए स्टार ओशन हॉस्पिटल में कल से तुम एडवाइजर की काम करोगे, कल ही से अपना काम शुरू करो, ज्वाइनिंग कर लो, फट दे, कल से जाना है तुम्हें। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ठीक है अब से मेरी बीबी जो कहेगी मैं वही करूंगा। हम देखते हैं रूह को ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बहुत अजीब महसूस करता है, गिन भरता है और वो वहां से जाने लगती है। जाने से पहले वो चेतावनी देती है हमारे मेन कैरेक्टर को, कहती नहीं है लेकिन आंखों से घूर के कहती है अगर साले तूने किंजी के साथ कुछ किया था मैं तेरा घोड़ा गाड़ दूंगी बीच से। और ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगता है, कहता है बड़ी खतरनाक औरत है, औरत नहीं लड़की है। और वो गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रूह का घर दिखाया रूह का नहीं यार किंजी का घर दिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें कियान का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है एयरगांव जल्दी करो, सावधान रहो, मासान बॉस का सामान टूटना नहीं चाहिए। कियान का बंदा कहता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। वही हमारा मेन कैरेक्टर का पसीना छूटते हुए कहता है जैसा शकल है वैसा नाम है, सारा दोनों मैच कर रहा है। कियान कहता है ब्रदर यान मैंने सुना है कि सिस्टर लिंग को ढूंढने के लिए आप ये फैमिली की मदद ले रहे हैं, आपने ये फैमिली की सबसे बड़ी बेटी ये किंजी को पटा लिया और उससे आप उसके आगे डॉक्टर भी बन गए स्टार ओशन हॉस्पिटल में। शुक्रिया आपने हमारी बहुत मदद की, आप सिस्टर लिन को ढूंढने के लिए हमारी बहुत मदद करें, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत महान हो, आप पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष हो। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत, ठीक है? अब मैं अंदर जा रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता है अभी के लिए यही ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगी कि हम दोनों लोग फेक मैरिज किए हैं, अभी तक उसको जैसा लगना है उसे लगने दो, उसे असली लगता है तो लगने दो। अब सीन सीट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर किंजी के घर पे बैठा होता है और उसके बगल में जो लड़की बैठी है वो एक लॉयर है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को एक पेपर देते हुए कहती है मिस्टर यंग ये आपकी पिता की वसीयत है, जब वो जिंदा थे तब उसमें उन्होंने लिखा था यानी बनाया था, एक बार इसे देख लीजिए। ओहो यार एक नई लड़की की एंट्री हो चुकी है। अब मुझे देखना है ये लड़की कितने चैप्टर तक दिखाई जाती है। और ये रहे आपका मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और कुछ नेसेसरी पेपर। ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, आपके पिता के वसीयत में यह ग्रुप का 10% शेयर और इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर भी है, क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है, उस लेटर के ऊपर ही पहले लिखा था आई एम योर फादर। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस लेटर को खोल के पढ़ता है, उसमें लिखा था अरे हमार बेटा ये फैमिली के रगों में प्राचीन वंश का खून बहता है, इसलिए उस फैमिली में से किसी भी लड़की से शादी करोगे तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभदायक है। उस फैमिली के किसी भी लड़की के साथ अगर तुम डुओ कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी पावर 2 गुना बढ़ेगी, इसलिए तुम बिस्तर पे खूब मजे कर सकते हो, इसलिए मजे करो, बहुत ताकतवर बनो, तुम्हारे पापा का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भाई ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा एकदम लाल हो जाता है शर्म से, उसके आंख मुंह नाक सब
सब जगह से खून निकलने लगता है और सारा फव्वारा बन के मतलब रॉकेट बन के उड़ने लगता है। वहीं पर वो लड़की लॉयर कहती है, अरे मिस्टर जाएंगे, अरे मिस्टर जाएंगे, आपने ऐसा क्या देख लिया कि आपके नाक से खून निकलने लग रहा है, अरे संभालिए अपने आप को। सीन सीट होता है, हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। वो कहता है जब मैं गोल्डन सिल्क वर्म को खत्म कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्यूआई गैदरिंग के दूसरे लेवल पर जाने वाला हूँ। लिन और जिंगनिंग दोनों मुसीबत में है, मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं उन दोनों की मदद कर सकूं। होंग मैंग ची मंत्र के अनुसार अगर आप दूसरे लेवल को पार कर लेते हैं तो आप गोल्डन मेरिट मोनोमेंट का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने दूसरे लेवल के गोल्डन मेरिट को सोख कर कल्टीवेशन करूंगा और इससे मैं अपनी शक्ति को 2 गुना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। बस ये होने वाला है, बस कुछ सेकंड और, बस मैं अगले लेवल पे पहुंचने वाला हूँ, बस ये होने वाला है। जितने अच्छे लोग रहेंगे उतनी अच्छी मुझे एनर्जी मिलेगी। ऐसा लगता है मैं क्यूआई गैदरिंग के दूसरे लेवल पे पहुंचने वाला हूँ। बस हाँ, हो गया हो गया। इतना करने के बाद जोर से चिल्लाता है, हमारा मेन कैरेक्टर क्यूआई गैदरिंग पर पहुंच जाता है यार। उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाया जाता है गोल्डन कलर का। हमारा मेन कैरेक्टर उस दरवाजा को टच करता है, तभी हम देखते हैं वो सारे दरवाजा का पता नहीं क्या सारा पूरा एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है, शरीर के अंदर चली जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ आवाज आती है, वो पीछे मुड़कर देखता है, कहता है ये किंजी है। तुरंत दौड़ कर जाता है, देखता है किंजी को किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। वो कहता है ये तो इविल स्पिरिट है, इसने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर हम देखते हैं अचानक से रूह नीचे गिरने लगती है, लेकिन वक्त रहता है हमारा मेन कैरेक्टर उसे गोद में उठा लेता है, यानी पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है गिरने से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे उठाकर किसी फॉर्मेशन में लेके आता है यार। जैसा कि आप देख सकते हैं अगल बगल फॉर्मेशन के पास पेड़ पौधे यानी जड़ी बूटी रखी हुई है। वो अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है जब मैं कल्टीवेट कर रहा था और गोल्डन मेरिट को इकट्ठा कर रहा था, उसके एनर्जी से कोई बुरी आत्मा मेरी ओर आकर्षित हो गई। इसे ठीक करने के लिए 5 तत्व स्पिरिचुअल का सभा चक्र वो सभी इविल एनर्जी को मिटा देता है और सभी जीवित जीवों को नया पोषण देता है। ये उसके अंदर के इविल एनर्जी को खत्म कर देगा। इतना काबिल तो है, लेकिन क्या सच में इसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है? अगर सच में इसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है, सिर्फ एक बूंद, मात्र एक बूंद से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ सकती है। खाली इतने से जब इतना फायदा हो जा रहा है, जब मैं इसके साथ 2 कल्टीवेशन करूंगा तो क्या होगा? तब तो मौजा ही मौजा है। भाई उसके नाक से खून बहने लगता है, छर्रा छर्रा। भाई इतना खून बहता है कि साला वो खुद डूबने लगता है और कहता है अरे लिन भाई ये क्या कर रहा है? सबसे पहले किंजी को नहीं लिंजी को, अरे यार किंजी को पहले बचा ले, फिर इसके बाद जो सुनना है वो सोचना है। तो गाइज इस एपिसोड का एंड हम यहीं पे करते हैं। तो मुझे आपको बताना है एक जरूरी बात, लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अब तुमको बताता हूँ यार, मैंने इस वीडियो को बहुत पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यार कुछ गड़बड़ हो गई थी जिससे वीडियो और लेट हो गई। पहले तो आने वाली थी ठीक ही समय पर, लेकिन और लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरा काइन मास्टर काम नहीं कर रहा था यार, उसका वॉइस काम नहीं कर रहा था। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था। फिर जब मैंने प्रॉब्लम का पता किया तो मुझे पता चला मेरा मोबाइल का स्टोरेज एकदम फुल हो गया था, भरा गया था। फिर मैंने सभी फोटो मैंने तो सब उड़ा दिया, एकदम क्लीन कर दिया, लेकिन फिर मुझे पता चला मेरे वीडियो का पूरा फोटो और वॉइस पूरा उड़ गया है, रिकॉर्ड पूरा जितना किया था, इसलिए मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ा। और एक बात यार, काइन मास्टर में वीडियो बन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने किसी और ऐप में बनाना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी यार थोड़ा टिटिम्मा चला, उसको भी मुझे सीखना पड़ा चलाने के लिए। गाइस लेकिन आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर से सब्सक्राइब करो।